हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को रिवीजन कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स 2026 एग्जाम के लिए जो 5 फरवरी को होने वाला है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी वीवीआई होने वाला है। ये वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहे इस वीडियो में, और इसे ऑब्जेक्टिव क्लियर कराएंगे। 70 ऑब्जेक्टिव है इसका। फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 70 है, जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 मॉडल पेपर सोल्यूशन, यानी जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जो 2026 एग्जाम है फिजिक्स का, जो 5 फरवरी का है। 5 फरवरी का है एग्जाम। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है 2026 एग्जाम के लिए। तो ये वीडियो तक लास्ट तक बने रहे इस वीडियो में। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। परावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? परावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आवेशित संधारित्र चार्ज कैपेसिटर की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग होता है। आवेश क्या होता है? शून्य होता है। इसका आवेश क्या होता है? शून्य होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती मोटिवेशनल ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड कंडक्टर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, अपवाही। राइट आंसर अपवाही। क्वेश्चन नंबर 4, वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान है। क्वेश्चन नंबर 4, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दे। वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रति एप्सिलॉन। क्वेश्चन नंबर 5, बिंदु आवेश से आर दूरी पर विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान होगा। बिंदु आवेश से आर दूरी पर विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान होगा। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या होगा? बी, आर के व्युत्क्रमानुपाती। यह आर के व्युत्क्रमानुपाती। क्वेश्चन नंबर 5, 64 समरूप बूंदे प्रत्येक 5 माइक्रोफैराड में मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद की धारिता होगी। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में राइट आंसर 20 माइक्रोफैराड। विद्युत क्षेत्र रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से जानकारी प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जानकारी प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आवेश की प्रकृति। सॉरी, इलेक्ट्रॉन नहीं, क्षेत्र की शक्ति, दिशा, आवेश की प्रकृति, इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो घटता है, बढ़ता है, उतना ही रहता है, सर्वत्र शून्य रहता है। क्या होता है? सर्वत्र शून्य रहता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विभव मापी पोटेंटियोमीटर से मुख्यतः क्या मान मापा जाता है? विभव मापी पोटेंटियोमीटर से मुख्यतः क्या मापा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारा मापा जाता है, प्रतिरोध को मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है। इनमें से सभी है। विभव मापी से सिर्फ विभवांतर को मापा जाता है। विभव मापी से क्या मापा जाता है? विभवांतर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, घट या बढ़ सकती है, समान रहती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर सी हो जाएगा, घट या बढ़ सकती है। अगर एक तार का प्रतिरोध आर, एक तार का प्रतिरोध आर है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध होगा। एक
एक तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध होगा, नया प्रतिरोध क्या होगा? 16 2R होगा, 4R होगा, 8R होगा कि 16R होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? 16R। 16, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, अवयसित पतली चादर इन्फिनिट शीट के निकट विद्युत क्षेत्र का मान होता है। अवयसित पतली चादर, अवयसित पतली चादर के निकट विद्युत क्षेत्र का मान होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। दो संधारित्र 2 माइक्रोफैराडे और 4 माइक्रोफैराडे श्रेणी क्रम में 1200 वोल्ट पर है। 2 माइक्रोफैराडे वाले पर विभवांतर होगा। दो संधारित्र 2 माइक्रोफैराडे और 4 माइक्रोफैराडे श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट पर है। 2 माइक्रोफैराडे वाले वाले विभवांतर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 800 वोल्ट, 800 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर घट नहीं, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराडे प्राप्त करने के लिए 2 माइक्रोफैराडे के कम से कम कितने संधारित्र चाहिए? प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराडे प्राप्त करने के लिए 2 माइक्रोफैराडे के कम से कम कितने संधारित्र चाहिए? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 15, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित संधारित्र की ऊर्जा 1 जूल हो तो धारिता होगी। यदि 100 वोल्ट तक आवेशित संधारित्र की ऊर्जा 1 जूल हो तो धारिता होगी। धारिता क्या होगी? 2 × 10 के पावर माइनस 4 फैराडे, 2 × 10 के पावर माइनस 4 फैराडे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1 एम्पियर धारा, 1 एम्पियर धारा में प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। 1 एम्पियर धारा प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसका क्या है? 0.25 × 2। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 0.625 इंटू 10 के पावर 18। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पीछे क्वेश्चन नंबर 17, 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर के बी 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर के बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि है। बीमा की राशि है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, बी स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर 18, संवहन वेग vd तथा विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है, के बीच संबंध है। vd, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, vd एप्सिलॉन नहीं, vd समानुपाती E, vd के समानुपाती होता क्या था? E होता। धारा घनत्व करंट डेंसिटी के लिए कौन सही है? धारा घनत्व करंट डेंसिटी के लिए कौन सही है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जे, इसका राइट आंसर ए, जे बराबर एन क्यू वी, जे बराबर एन क्यू वी। क्वेश्चन नंबर 20, किरचॉफ किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस संरक्षण पर आधारित है? किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस संरक्षण पर आधारित है? बल पर। ऑप्शन नंबर बी, आवेश, आवेश। ऑप्शन नंबर सी, आवेश पर, चार्ज पर। 6 माइक्रोफैराडे के 3 संधारित्रों से प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होगी। 6 माइक्रोफैराडे, 6 माइक्रोफैराडे के 6 माइक्रोफैराडे के 3 संधारित्र से प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारा होगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 2 माइक्रोफैराडे न्यूनतम और 18 माइक्रोफैराडे अधिकतम प्राप्त होगा। 22, आवेश का क्वांटिमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दर्शाता है कि आवेश एक अंश का संभव नहीं है, संभव नहीं है। आवेश नष्ट नहीं होता, कणों पर आवेश होता है, एक कण पर न्यूनतम आवेश होता है, आवेश नष्ट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, आवेश का अंश संभव नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, फ्लक्स
फाइव बराबर 6t² माइनस 5t प्लस 1 है। t बराबर 0.25 सेकेंड पर धारा r बराबर यानी हो जाएगा प्रतिरोध 10 ओम है, प्रतिरोध 10 ओम है, क्या होगी r धारा पर प्रतिरोध 10 ओम क्या होगी, धारा क्या होगी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। विद्युतीय विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, शून्य होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, शून्य होता है। ए और बी आकर्षित करते हैं, बी और सी आकर्षित करते हैं, तो ए और सी करेंगे, ए और सी करेंगे। ए और बी आकर्षित करते हैं, बी और सी आकर्षित करते हैं, तो ए और सी करेंगे प्रतिकर्षित। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, प्रतिकर्षित, रिपेल। क्वेश्चन नंबर 26, आई बराबर 5 कोस ओमेगा टी बराबर भी बराबर 200 साइन ओमेगा टी है। परिपथ में शक्ति हानि पावर लॉस है। आई बराबर धारा बराबर क्या, धारा बराबर 5 कोस ओमेगा टी और वोल्ट विभवांतर बराबर 200 साइन ओमेगा टी है। परिपथ में शक्ति हानि यानी पावर लॉस है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 27, आई बराबर 60 साइन 100 आई बराबर साइन 60 साइन 100 पाई टी का वर्ग माध्य मूल्यमान आरएमएस वैल्यू है। आई बराबर 60 साइन 100 पाई टी का वर्ग माध्यमान मूल्यमान आरएमएस वैल्यू है। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 30√2। दो आवेश क्यू के बीच क्यू को संतुलन में रखने के लिए क्यू का मान होगा, क्यू का मान होगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, -q/4, -q/4। द्विध्रुव स्थिर समानावस्था के लिए पी और ई के बीच कौन होना चाहिए। द्विध्रुव स्थिर समानावस्था के लिए पी और ई के बीच कौन होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 13.2 केल्विन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाला विकिरण किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, एक्स किरण। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स किरण। 31, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है b² इप्सिलॉन b²/2 किस विकिरण का तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ न्यूनतम है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, गामा किरण। वाई किरणों को गामा किरण कहते हैं, गामा किरण आरसी परिपथ की प्रतिबाधा इंपेडेंस होती है, आरसी परिपथ की प्रतिबाधा होती है। ऑप्शन नंबर बी, √r² प्लस 1/ωc के होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 34, आदर्श एलसी सर्किट में कोणीय आवृत्ति एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। आदर्श एलसी सर्किट में कोणीय आवृत्ति एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। ऑप्शन नंबर बी, 1/√LC, 1/√LC। एलसीआर सर्किट में अनुनाद रेजोनेंस के लिए सही शर्त है। एलसीआर सर्किट में अनुनाद रेजोनेंस के लिए सही शर्त है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, XL = XC। चौक कुंडली चौक क्वाइल का शक्ति गुणांक होता है। चौक क्वाइल का शक्ति गुणांक होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समानांतर क्रम में जुड़े दो सेलों का तुल्य ईएमएफ होगा। समानांतर क्रम में जुड़े दो सेलों का तुल्य ईएमएफ होगा, क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, E1R2 + E2R1 / R + R2 ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 38। चल कुंडली धारामापी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में विक्षेप और धारा का संबंध है। चल कुंडली धारामापी मापी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में विक्षेप और धारा का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी आई समानुपातिक थीटा। क्यूरी ताप के ऊपर लौ चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक हो जाती है। क्यूरी ताप के ऊपर लौ चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक हो जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक। अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण एंगल ऑफ डिप होता है। पृथ्वी के चुंबकीय कोण कितना कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। नति कोण का मान होता है कितना? 90 डिग्री। 41। यदि कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक पावर ऑफ फैक्टर होता है। यदि कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक पावर ऑफ फैक्टर होता है। कोस फाई कोस फाई कोस फाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रतिघात प्रतिघात रिक्टेंस रिक्टेंस का मात्रक है। प्रतिघात रिक्टेंस का मात्रक है ओम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा 42 का। 43 का विद्युतीय चुंबकीय वर्णक्रम ईएम स्पेक्ट्रम में कौन नहीं है? विद्युतीय चुंबकीय वर्णक्रम में कौन नहीं है? बीटा किरणें। क्या है? बीटा रे। 44 में यदि कांच वायु का क्रांतिक कोण थीटा है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। यदि कांच वायु का क्रांतिक कोण थीटा हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा। देखो लेंस लेंस माइक्रो बराबर 1.5 की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। 1.5 माध्यम में फोकस दूरी होगी। लेंस माइक्रो 1.5 की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। 1.5 माध्यम में फोकस दूरी होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 4 डायोप्टर क्षमता वाला लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी है। आवर्धन क्षमता होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। राइट आंसर 2। आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और सीधा, काल्पनिक उल्टा, वास्तविक उल्टा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान है। तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान है। ऑप्शन नंबर बी का मान है घटता है, डिक्रीज घटता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 49 व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है। व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है। तरंगदैर्घ्य के अनुक्रम पाती। तरंगदैर्घ्य के अनुक्रम पाती। तीक्ष्ण सीधी कोर से प्राप्त विवर्तन फ्रिंज है। तीक्ष्ण सीधी कोर में से प्राप्त विवर्तन फ्रिंज है। ऑप्शन नंबर बी समान चौड़ाई की नहीं होती है। फ्रेनल दूरी फ्रेनल डिस्टेंस ZF का मान होता है। फ्रेनल दूरी फ्रेनल डिस्टेंस ZF का मान होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा A² बटा लेमडा। आपतन कोण 60 डिग्री है। परिवर्तित अपवर्तित किरणें लंबवत है। अपवर्तनांक होगा। आपतन कोण 60 डिग्री है। परिवर्तित अपवर्तित कोण लंबवत होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव में महत्तम गतिज ऊर्जा मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ई बराबर HV माइनस W। निम्न में से कौन फोटोन के संवेग मोमेंटम को व्यक्त करता है? निम्न में से कौन फोटोन के संवेग मोमेंटम को व्यक्त करता है? आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा H बटा लेमडा। बोर की पहली कक्षा की त्रिज्या R है तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या होगी। बोर की पहली कक्षा की त्रिज्या R है तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या होगी। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 4R। किसी बिंदुत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार्घ वेव फ्रंट होता है। किसी बिंदुत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार्घ होता है। गोलाकार होता है। क्या होता है? गोलाकार। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन शैथिल्य
हाइस्टेरियस प्रदर्शित करता है? निम्न में से कौन सा एथिलीन हाइस्टेरियस प्रदर्शित करता है? लौह चुंबकीय, क्या करता है? लौह चुंबकीय। प्रकाश के अपवर्तन में कौन सी राशि नहीं बदलती है? प्रकाश के अपवर्तन में कौन सी राशि नहीं बदलती है? चाल, तरंग लंबाई, आवृत्ति, माध्यम। क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं बदलता है। क्या? आवृत्ति। चुंबकीय मयोत्तर और भौगोलिक मयोत्तर के बीच का कोण कहलाता है? चुंबकीय मयोत्तर और भौगोलिक मयोत्तर के बीच का कोण कहलाता है नमन कोण। क्या कहता है? नमन कोण कहलाता है। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है जेड बराबर परमाणु क्रमांक। कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा समानुपाती होती है जेड बराबर परमाणु क्रमांक, जेड स्क्वायर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर। नाभिक की प्रति न्यूक्लियन औसत बंधन ऊर्जा एवरेज बैंडिंग एनर्जी होती है। नाभिक की प्रति न्यूक्लियन औसत बंधन ऊर्जा एवरेज बैंडिंग एनर्जी होती है 8 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 8 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 62 दशमलव संख्या 8 के बाद 10 की द्विधारी बाइनरी संख्या होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। द्विधारी योग बाइनरी एडिशन में 1+1 होता है। द्विधारी योग एडिशन में 1+1 होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 10 कितना होता है? 10। ओआर गेट का बुलियन व्यंजक है। y बराबर a प्लस बी। बुलियन में क्या है? y बराबर a प्लस बी। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें बीटा रे है। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर में प्रयुक्त घटना क्या कहलाती है? पूर्णांतरिक परिवर्तन कहलाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पूर्णांतरिक परिवर्तन। किसी अर्धचालक सेमीकंडक्टर का तापमान गुणांक होता है। किसी अर्धचालक सेमीकंडक्टर का तापमान गुणांक होता है ऋणात्मक, निगेटिव। और पी टाइप अर्धचालक विद्युतीय रूप से होता है। पी टाइप अर्धचालक विद्युतीय रूप से होता है। ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? बी, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गन आवृत्ति होगी। यदि पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, निर्गन आवृत्ति होगी। ऑप्शन नंबर सी, 100 हर्ट्ज। एक अर्धचालक को ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। इसका प्रतिरोध क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। आज का क्लास यहीं तक खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे अगले क्लास में। और मिलेंगे